नमस्कार। आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। रेशियो की अब से पहले 2 क्लास हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं और आज भी हम फिर थोड़ी सी बेसिक क्लासें और बढ़ाएंगे आगे, और एक बेसिक क्लास और होगी, उसके बाद में हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों पर चले जाएंगे। तो आप जो पहली क्लास है वो और दूसरी क्लास है वो मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख ली होगी अच्छे से और पढ़ा भी होगा, और उनके पीछे जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके आंसर भी आपने कर लिए होंगे। और जो स्टूडेंट आज ये पहली ही क्लास देख रहा है, उससे मेरा ये निवेदन है कि वो पीछे वाली दोनों क्लासें भी देख ले, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। इसका एक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन को समझना होता है, तो प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर ही बड़ी बनेंगी। तो आप पहली क्लास और दूसरी क्लास को भी देख करके तीसरी क्लास देखें तो अच्छा रहेगा। अब देखो, जो दूसरी हमारी क्लास थी उसमें मैंने लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए थे। उसमें से जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में एक स्टूडेंट ने 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर उस क्वेश्चन को दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया। तो मैं उस क्वेश्चन को आज पहले समझा रहा हूँ। जिन बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया था तो वो पेशेंस बना के रखें। मैं जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं उन सबको साथ में लेकर के चलता हूँ। यदि किसी एक स्टूडेंट की यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम है, यदि वो सोल्व नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसे बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं पहले वो एक क्वेश्चन है वो सोल्व कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों ने कल भी मैसेज किए थे और संडे को भी मैसेज किए हैं कि सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। तो देखो, इस जो क्लास है, हमने जो ये अभी सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, ये है हमारी मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ क्लासें आएंगी, ठीक है। अब सैटरडे और संडे ये 2 दिन बच गए। सैटरडे और संडे को भी हम जल्दी ही आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर जैसे एसएससी सीजीएल ले लेंगे, एसएससी सीपीओ ले लेंगे, एसएससी सीडीएस ले लेंगे, ठीक है। तो जो पिछले सालों के जो पेपर आए हैं वो सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। एक दिन में मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 2 पेपर आपको सोल्व करवा दूँ। यानी एक दिन में यदि 2 शिफ्ट हुई हैं तो दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ। यदि 3 हुई तो तीनों के कोशिश करेंगे। यदि 1 हुई है तो 1 शिफ्ट के। तो हम जल्दी ही वो सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से दिक्कत चल रही है और संसाधन भी हमारे पास में सीमित से हैं। इतने बहुत सारे संसाधन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गांव में यदि हम रह कर के क्लासें बनाएं तो बहुत दिक्कत आती है। और सब चीज़ें, जैसे मैं बात करूं स्टूडियो की, वो नहीं मिल पाता है, कैमरा है वो नहीं मिल पाता है, मतलब हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी तरफ से जो बेस्ट होता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस बना करके साथ जुड़े रहें, और हम अपनी तरफ से जितना बन रहा है उतना पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि ए अनुपात बी बराबर, जैसे दिया था कि 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर जैसे 2:3 है। तो आपसे ये पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो देखो, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैंने आपको 4-5 मेथड बताए थे। अब वो जिन बच्चों की मैथ्स में अच्छी पकड़ है या पहले से मतलब मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो देखो उन बच्चों के तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्होंने वो चीज़ें कवर कर ली हैं। जो बच्चा पहली बार ही मैथ्स पढ़ रहा है या मैथ्स वीक है, ठीक है, वो ध्यान दें, उनमें से एक ही मेथड रखें जो आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो सब में लगेगा और सभी उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें आप क्या करें, ये करें, देखो A अनुपात B अनुपात C, पहले इन सबको लिख लें, A अनुपात B अनुपात C। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान दें, दोनों जगह कॉमन कौन है, ये दो अनुपात है, एक अनुपात ये और दूसरा अनुपात ये। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर भी क्या है B, दोनों जगह कॉमन क्या है B। जो कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में लिखना है, कॉमन होगा उसको बीच में लिखना है। तो यहाँ अब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहले A अनुपात B क्या है, A अनुपात B क्या है, 4 अनुपात 5 है, 4 अनुपात 5 है। फिर B अनुपात C, B अनुपात C देखो क्या है, 2 अनुपात कितना 3 है, 2 अनुपात 3 है। अब देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ जा कर के खड़े हो, देखो यहाँ पर खड़े हो और खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है। देखो यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप खड़े हैं, आप खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखाई देता है, आप देखेंगे तो आपको 5 दिखाई देता है, तो वो 5 यहाँ पर लिखो, वो 5 यहाँ पर लिखो। अब यहाँ खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है, 2, कितना 2। अब इसे सरल कर लो, यानी गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा करेंगे, आंसर कितना हो गया 8, इसका और इसका गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया 10, इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना आ गया 15। यदि अब ये और कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, यदि अब और कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपका अनुपात आ गया 8 अनुपात 10 अनुपात 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये बात है कि 2 अनुपात दिए हुए हों, दोनों में जो कॉमन है वो बीच में लिख लो और उसके बाद में जो जैसे रेशियो दे रखा है वो रेशियो लिख लो। लिख करके जो खाली जगह दिखाई देती है उसके सामने खड़े होकर के देखो, जो अंक आपको दिखता है वही अंक वहाँ लिख दो, जो अंक आपको दिखाई देता है वही वहाँ लिख दो, फिर गुणा कर दो, सोल्व कर दो। मैं 4 वाला एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 4 वाला, ये 3 का था। जैसे मैं ये लेता हूँ कि A अनुपात B 2 अनुपात 5 है, B अनुपात C ये मान लेता हूँ कि 4 अनुपात 3 है, और फिर C अनुपात D और ये ले लेता हूँ 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 है। अब आपसे पूछता है कि आप बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ, ये पूछ रहा है। तो करें क्या, वही तरीका है, देखो वही है, क्या करेंगे देखो, अब पहले A अनुपात B उतार दो, क्या है 2 अनुपात 3, फिर B अनुपात C उतार दो, क्या आएगा 4 अनुपात 3, फिर C अनुपात D क्या है 2 अनुपात कितना 1। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है, यहाँ देखेंगे कोई अंक नहीं है, यहाँ भी देखेंगे कोई अंक नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ खड़े हो जाओ और देखो क्या दिखता है, आपको क्या दिखाई देता है 3, और यहाँ देखो क्या दिखाई देता है 3। ठीक है, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 3, और यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 4, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिख रहा है आपको 2, कितना 2। अब आप क्या कर दो, इसका गुणा कर दो, गुणा करोगे तो ये कितने हो गए 8, 8 दूनी कितने हो गए 16, ये कितने हो गए 12, 12 दूनी कितने हो गए 24। ठीक है, ये 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 दूनी कितने हो गए 12। ठीक है, ये 3 तिये कितने हो गए 9, सॉरी 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 3 तिये 9, 9 दूनी कितने 18। अब यदि कोई संख्या कटती है तो उसे काट सकते हैं, यदि कोई संख्या कटती है तो काट सकते हैं। ये संख्या देखो, ये 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, ये भी 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, ये 6 से कट रही है, 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, ये 3 से कट रही है। ठीक है, और 9 से कट रही है, लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कटती है, तो अब आगे ये इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपका फाइनल जो रेशियो है वो आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात कितना 9। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था उसको इस प्रकार से सोल्व करें, और फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देख करके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जितने ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपका जो ये क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अभी मैं 2-3 दिन दो क्लासें और ले लेता हूँ, उसके बाद में आपको जो अपना मैथ नर्चर टैलेंट के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको
रेशियो की प्रैक्टिस सीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन है ये जो आपकी छोटी छोटी बातें बताई हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे, आपको क्वेश्चन जो आए नहीं वो आप मेरे से पूछने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। चलो आज हम जो पढ़ेंगे, नई बात अगली जो पढ़ेंगे, एक तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। और इसमें पूछेगा आपसे a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, एक तो ये। और एक आपसे आज जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे a/3 बराबर b/5 बराबर c/2। तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, ठीक है। और एक हम आज जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे 4/3a बराबर 5/2b और बराबर 2/3c। तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। आज इन तीनों जो प्रॉपर्टी हैं उन पर काम करेंगे। पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इस पर करते हैं। इस पर देखते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये साधारण ब्याज में भी आएंगे, चक्रवर्ती ब्याज में भी आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएंगे, और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी आएंगे। इस प्रकार के सब बिल्कुल ये क्वेश्चन सब जगह आएंगे। लेकिन अभी आपको इनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वो समझ के चलना है, वरना आगे दिक्कत आएगी। अब देखो, मैं इसका सबसे पहले आपको मेथड नंबर 1 बताता हूँ। एकदम बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें बता करके चल रहा हूँ, बिल्कुल एक छोटी छोटी बातें, और ये छोटी छोटी बातें ही आपका टॉपिक क्लियर करवाएंगी। आप डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते, बहुत सावधानी पूर्वक इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाना है। मैं मेथड नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूँ, वो देखो 2a के बराबर 3b बराबर 4c। आप क्या करो, इसके बराबर k मान लो, और कुछ मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। एक कोई एक राशि है जो 2a के बराबर 3b के बराबर 4c, यानी a का 2 गुना और b का 3 गुना और c का फिर 4 गुना, ठीक है। सबकी वैल्यू है वो क्या चल रहा है, बराबर आएगा। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, a के धन का 2 गुना, b के धन का 3 गुना और c के धन के 4 गुना क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और फिर ऐसे लिखेगा कि इन तीनों के धनों का योग है वो ये है, तो इसमें b का धन कितना है, या फिर c का धन है वो a के धन से कितना ज़्यादा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आप इन सब के बराबर बिल्कुल बेसिक जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आते हैं वहाँ समझाते हैं वो चीज़, बराबर की। अब बराबर किया गया, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं। मैं यदि ये कहूँ कि a अनुपात b अनुपात c, ये कहूँ, तो a की जो वैल्यू है यहाँ से आप देखेंगे वो आ गई k/2, b की जो वैल्यू है वो आ गई k/3 और c की जो वैल्यू है वो आ गई k/4। अब ये कैसे आए, अब आप ये सोचेंगे कि सर ये कैसे आ गई, समझ में नहीं आई ये बात। ये कैसे आए इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2a के बराबर क्या लिख सकते हो, k, क्योंकि सबके बराबर k है। 3b के बराबर भी k लिख सकते हो, 4c के बराबर भी k लिख सकते हो। तो यहाँ पर a का जब मान निकालोगे तो ये तो k तो है ही, और ये 2 गुणा में इधर जाकर भाग में चला गया, तो a की वैल्यू क्या होगी, k/2। इसी प्रकार b की वैल्यू हो गई 3/k, और इसी प्रकार c की वैल्यू हो गई k/4। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। अब आपके पास में जो बचा वो क्या बचा, 1/2, ये क्या बचा 1/3, और ये क्या बचा 1/4। अब आपको मैंने ये पहली ही क्लास में समझा दिया था कि इस प्रकार के अनुपात को सरल अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, और वो चीज़ें मैंने समझाई थी कि आप पहला काम मैंने पहला तरीका बताया था, इसका एलसीएम लेके सबको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको मैंने समझाया था कि जो भी ज्ञात करना है, ठीक है, उसके हर को छुपाओ, हर यानी नीचे वाला हर को छुपाओ और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, बाकी हर का मल्टीप्लाई करो, और जिसको छुपा रहे हो उसके अंश का भी गुणा करना है उसके साथ। मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
देखो इसका एलसीएम लेते हैं, 3 चौके 12 यानी एलसीएम 12 आ गया। तो यहाँ भी गुणा कर दो 12 से, और इसको भी गुणा कर दो 12 से, और इसको भी गुणा कर दो 12 से। 12 से करोगे तो यहाँ कितना हो गया 6, ठीक है। ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3। अब आपके पास में रेशियो आ गया 6:4:3, 6:4:3। मैंने ये 12 है वो एलसीएम लिया है, एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी का मैंने दूसरा जो आपको तरीका बताया था वो ये था कि A:B:C, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आपको A का निकालना है तो A के लिए आपको क्या करना है, क्या समझाया था, इसको छुपा लो। तो इसको छुपा लिया आपने, छुपा लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का किससे 3 से करेंगे तो ये कितने हो गए 3। अब इनका गुणा नहीं करना है, जिसको छुपा रहे हो उसका अंश, इसका गुणा करो इससे 3 का फिर किससे गुणा करो 4 से, उत्तर क्या आ गया 12, ठीक है। इसका निकालना है तो इसे तो छुपा लो, इसका गुणा करो पहले इससे तो कितना हो गया 2, इसका करो तो कितना हो गया 8, ठीक है। इसका निकालना है तो फिर इसका गुणा करो इससे 3, फिर इसका गुणा करो कितने हो गए 6। अब ये पूरे कट रहे हैं किससे 2 से, तो ये कितने 6, ये कितने 4, ये कितने 3। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इससे आगे 2, तभी तो कह रहा हूँ पहली क्लास देख करके चलें ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। बिल्कुल हर चीज़ एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ओके, ये मेथड नंबर क्या था 1 था। अब मैं इसी का मेथड नंबर 2 की चर्चा करता हूँ। मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड की। अब यहाँ पर देखो आपके पास में दिया है 2A के बराबर है 3B बराबर है 4C। आप ऐसे लिख सकते हैं A:B:C, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A:B क्या लिखोगे 3:2, और B:C क्या लिखोगे 4:3, 4:3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, चलो मैं ये बात भी बता देता हूँ। देखो 2A के बराबर है 3B, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, B यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बटे में क्या चला जाएगा B, इधर क्या बचा 3, यहाँ 2 ये गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। अब आप इसको रेशियो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, A:B बराबर क्या लिख सकते हो 3:2, 3:2, इसलिए मैंने 3:2 लिख दिया। इसी प्रकार ये लिख दिया मैंने 4:3। अब छोटी छोटी चीज़ें वो समझते जाएं। अच्छा, अब यहाँ से आगे यहाँ खाली जगह पड़ी है, यहाँ खाली जगह पड़ी है, अभी समझाया है मैंने, अभी समझाया है। आप यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 2, और यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 4, ठीक है। अब आप इसे गुणा कर दो, इसे गुणा करोगे तो क्या आ गया 12, इसे गुणा करोगे तो क्या हो गया 8, इसे गुणा करो तो क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। काट दो, संख्या कट जाएगी, कितने से कटेगी 2 से, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, ये 6:4:3। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और यहाँ से आगे मैंने आपको 5 मेथड बताए थे, वो पांचों से आप उपयोग कर सकते हो और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से आगे क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हैं। जो मैंने दूसरी क्लास में आपको समझाए थे, कितने मेथड 5 मेथड, पांचों से इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर भी वो 5 तो वो थे ही, आज मैं एक और नया आपको समझाता हूँ, नया मेथड और समझाता हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बस आप तो पढ़ते जाओ, हम हमारी तरफ से अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन चीज़ें सब साथ साथ जुड़ेंगी, धीरे धीरे चलेंगे। अब कोई आप ये कहोगे कि जल्दी जल्दी पढ़ा दो सर, वो मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा। आप आते ही कहोगे चौके मारो छक्के मारो, तो मेरे से तो नहीं लगेंगे। सीधी सी कहानी है, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन क्लास के सभी स्टूडेंट जानते हैं इस बात को कि बहुत आराम से पढ़ाते हैं। मेरे से जल्दी जल्दी है वो नहीं पढ़ाया जाता है, मैं आराम से जैसे पढ़ाऊँगा वैसे ही यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब बात करूँ मैं, देखो किसकी, तीसरे मेथड की। मेथड नंबर में किसकी बात करूँ, 3 की। अब मेथड नंबर 3 की बात करूं तो आपके पास में क्वेश्चन क्या था, मुझे पता नहीं, वो आपके पास में ऐसे था 2A के बराबर 3B के बराबर 4B, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात
आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 तो मैंने करवा दिया, सॉरी तीसरा मेथड क्या करें इसमें। देखो A अनुपात B अनुपात C ये निकालने के लिए आपको आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, 2 का और 3, 2, 3 और 4 इन सब का एलसीएम ले लो, और इन सब का एलसीएम है वो आ गया कितना 12। कितना आ गया 12। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इस एलसीएम पर इस 2 का भाग लगाओ कितना हो गया 6, इस एलसीएम पर 3 का भाग लगाओ कितना हो गया 4, और इस एलसीएम पर 4 का भाग लगाओ 3। आगे बात समझ में, ये और ही इजी है और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करवाएगा। आप इसका एलसीएम ले लो फटाफट, 3, 4 और 2 का एलसीएम लो। आपने एलसीएम कितना ले लिया 12। अब 12 में इस 2 का भाग दो कितने हो गए, कितने हो गए 6, 3 का भाग लगाओ कितने हो गए 4, और फिर 4 का भाग लगाओ 3। आप इसे बहुत जल्दी क्लिक कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं मेथड नंबर कितने की, 4 की, और बता देता हूं। ये था आपके पास में 2A के बराबर 3B बराबर कितना 4B। 4B आपसे पूछता है कि A अनुपात B अनुपात C बताओ। अच्छा ये और इजी है, ये और इजी है, उससे भी इजी है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कैसे, A का निकालना है तो A छुपा लो, A को छुपा दो, बाकी क्या बचा 3 और 4 गुणा कर दो, 3 और 4 का गुणा किया कितने हो गए 12। B का निकालना है तो B को छुपाओ, 2 और 4 को गुणा करो कितने हो गए 8। C अब C का निकालना है, C का निकालना है तो C को छुपाओ, इसका गुणा कर दो कितनी हो गए 6। काट दो कितने से 2 से, 2 से काटोगे तो ये कितने 6, ये कितने 4, ये कितने 3। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। अब जब A का निकालना है तो A को छुपाओ, 3 का और 4 का गुणा कर दो, 3 का और 4 का गुणा कर दिया कितने हो गए 12। जब B का निकालना है तो B को छुपा दो, 2 का और 4 का गुणा करो कितने हो गए 8। फिर C का निकालना है तो C वाला छुपा लो और क्या लिखो 2 × 3, 2 × 3। अब फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर दो। सोल्व किया तो ये कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 6। फिर 2 से कटता है तो काट दो। अच्छा यहाँ से भी काट सकते थे, ये 2 कैंसिल कर देते, फिर ये 2 कैंसिल कर देते, ये 2 आ जाते तो डायरेक्ट ये कितना होता 6, ये कितना होता 4, ये कितना होता 3। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब बात करूँ मैं मेथड नंबर और की, हालांकि वो ज़्यादा काम नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से क्वेश्चनों के बीच में देते हैं, नहीं कि उसके डायरेक्ट आंसर पूछते हैं। अब आजकल ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं पूछते हैं कि 2A के बराबर 3B बराबर 4C, तो बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, ऐसे नहीं आते हैं। बहुत कोई रेयर कंडीशन में किसी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाएं तो बुलाएं, बाकी किसी एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं, तो वो बात काम में आती नहीं है। काम की मेरा कहने का मतलब है कि यदि डायरेक्ट आए तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को क्लिक कर जाते, ऑप्शन से करते तो बहुत जल्दी क्लिक करते, आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते ऑप्शन से। ठीक है, और ऑप्शन वाली बात मैंने समझाई हुई थी। जैसे मैं मान लूँ कि मेथड नंबर कितना 5, मैं ऑप्शन वाली बात करता हूँ हिट एंड ट्रायल से। मान लो 1 नंबर ऑप्शन आपके पास में ऐसे होता कि ये लिखा होता कि 4:6:3, और 2 नंबर ऑप्शन होता वो ये लिखा होता कि 12:8:5, और 3 नंबर जो ऑप्शन होता 3 नंबर ऑप्शन होता वो ये होता कि 6:4:3, और फिर 4 नंबर ऑप्शन होता वो ये होता कि जैसे लिखता कि 8:10:3, ऐसे लिखता इस प्रकार से। तो आप क्या काम करते, वही काम करते, चेक करते। सबसे पहले आप ये देखते कि क्योंकि ये तो A अनुपात B अनुपात C है, तो A अनुपात B आप देखेंगे कि A अनुपात B और A अनुपात B क्या आएगा 3:2, 3:2। तो आप चेक करेंगे कि 3:2। अच्छा यहाँ से आप दिमाग लगा लें, 3:2 की बजाय आप ये दिमाग लगा लें कि A की यूनिट है वो B की यूनिट से ज़्यादा आएगी, A की यूनिट B की यूनिट से ज़्यादा आएगी। आपने यहाँ पर देखा तो A की यूनिट तो B की यूनिट से कम है, तो ये तो कट गया। ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये देखो कम है, ये भी कट गया। देखो 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन हट गए। इसका मतलब दोनों में, इन्हीं में से उत्तर है। अब इन दोनों में से है तो आप यहाँ चेक करो 3:2। अब यहाँ से यदि आप काटें
इन्हीं दो को देखना है। 3:2 आ रहा है क्या? 4 से यदि इसको काटोगे, 4 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सही है। ये 2 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अब बात करें आगे, चेक करें तो आगे देखो B/C, सॉरी यहाँ पर मैंने C नहीं लिखा, C, B/C, B अनुपात क्या? C, और B/C है वो 4:3 आएगा, 4:3। क्या ये 4:3 बन रहा है? नो, तो ये कैंसिल, इसका मतलब ये राइट है। आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बहुत हाई लेवल पर चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके आपको पकड़ बनानी होती है। एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, उस टाइम को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन से कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हैं जिनको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें, कितने क्वेश्चन हैं जिनको इकाई अंक से कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हैं जो दाई अंक से सॉल्व किए जा सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं जो राइट साइड से कर सकते हैं, एरिया ऑफ आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो चीज़ें आप धीरे धीरे करके क्वेश्चनों में पकड़ बनाओगे तब बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखते जाएं, ठीक है। अब मैंने इसके आपके पास में कितने मेथड बता दिए? 5 बता दिए। 5 में से आपको जो बेस्ट लगे वो करें, लेकिन मैं 5 में से आपको ये बताता हूँ, या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज करो या ये। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है, इसके बाद में ये। इन दोनों में से कोई चूज कर लो, जो आपकी मर्जी है उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ऐसा ही, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आप भी मेरे साथ मेरे जो मैं करवा रहा हूं जो साथ साथ में वो भी कर लीजिए। 3A के बराबर है 4B बराबर है 2C। तो आपसे पूछेगा A/B/C क्या आएगा, ये पूछेगा, ठीक है। मैं यहाँ पहले मेथड की बात करता हूँ, मेथड नंबर 1 की। तो यहाँ हम लिखेंगे A/B/C। इसके बराबर, सब के बराबर हम क्या मानते हैं? K मान के सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आएगी? K/3, B का क्या आएगा? K/4 और C का क्या आएगा? K/2। ये आ गया। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास में जो आंसर आना है, अब आप जानते हैं, इसको छुपा लेंगे, कितने हो गए? 8। अब इसको छुपा लेंगे, कितने हो गए? 6। अब इसको छुपा लेंगे, कितने हो गए? 12। अब काटेंगे किससे? 2 से, तो 4:3 कितना? 6। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मेथड नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर मेथड में, क्योंकि ये तो मैंने क्या किया, बराबर में K मान के किया है, इन सब के बराबर मैंने क्या मान लिया है? K मान लिया है। सबके बराबर K मान के क्वेश्चन को सोल्व। सेकंड जो मेथड था मैंने ये लिखा था A/B/C। क्या करेंगे? पहले इसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 4:3। इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2:3। अब यहाँ पर खाली जगह है तो 3, यहाँ पर खाली जगह है तो 2। ये कितने हो गए? 8। ये कितने हो गए? 6। सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, कितने लिख देंगे? 2। और ये कितने हो गए फिर? एक मिनट, क्या लिख दिया? दोबारा लिखता हूँ। यहाँ लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 4:3, और ये क्या हो जाएगा? 2:4। सॉरी ये मैंने भूल कर दी थी, 2:4। अब यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 2। ये कितने हो गए? 8। ये कितने हो गए? 6। ये कितने हो गए? 12। काट देंगे किससे? 2 से, तो ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 3। ये कितने हो गए? 6। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। मेथड नंबर कितने की बात करूँ मैं? मेथड नंबर कितने की बात करूँ? 3 की। तो वो मैंने आपको बताया था कि सबका एलसीएम ले लें, और एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 पर 3 का भाग देंगे, कितना हो गया? 4। 4 का देंगे, कितना आ गया? 3। 2 का देंगे, कितना हो गया? 6। अब मेथड नंबर मैंने 4 जो बताया है वो क्या बताया था? छुपाने वाला बताया। तो यहाँ इसको छुपाओ, कितने हो गए? ये A/B/C। इसको छुपाओ, कितने हो गए? 8। अब इसको छुपाओ, कितने हो गए? 6। अब इसको छुपाओ, कितने हो गए? 12। 2 से काटते हैं तो ये 4, ये 3, ये कितने? 6। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आपको अपनाना है कौन सी चीज़, किस प्रकार से आपको यूज़ करना है। मैंने दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें आगे बढ़ते हैं। आप जितना सीखना चाहेंगे उतना सीख जाएंगे, पर यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, कितनी सीखने की इच्छा रखते हैं।
अगली जो बात बताई थी मैंने ये था कि a/3 बराबर b/2 और बराबर c/5, और आपसे कहेगा a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, क्या आएगा। एक तरीका तो इसका यही है, क्या आप के मान लो। मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं तो आप क्या करो, a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 बराबर क्या करो, के करो। अब यहां से आप क्या करोगे, a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया आपके पास में, a का मान है वो आ गया 3 के, b का मान है वो आ गया 2 के, और c का मान है वो आ गया 5 के। अब ये कैसे आए, वही बात वापस मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम देखें a/3 के बराबर क्या है कि इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर मान क्या आएगा, 3 के, वो लिखा है, k से k कैंसिल हो गया, आपके पास में 3:2:5। आप इसको एकदम बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें मैं मेथड नंबर कितने की, 2 की, तो आपके पास में ये है a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5। आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या करें तुरंत क्वेश्चन में क्या करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और जिसमें अंश सेम हो। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अंश सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वो यानी कैंसिल हो जाते हैं। यदि 3 है 3 है 3 है कैंसिल हो जाएंगे। यदि अंश सेम है और इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो नीचे संख्या लिखी हुई होती है वही उतार दो सेम, बस ये अनुपात आ गया 3:2 अनुपात कितना 5। आप इसमें के मानेंगे, सोल्व करेंगे, टाइम खाएंगे, बजाय इसके आप फटाफट में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो जैसे मैं लिखता हूं कि x/4 बराबर लिखता हूं y/3 बराबर लिखता हूं z/5। आपसे पूछता है कि जो x अनुपात y अनुपात z क्या आएगा, आपसे ये पूछता है। तो आप क्या करेंगे, देखो एक मेथड नंबर मैंने 1 बताया है, आप में क्या करेंगे, के मान लेंगे, सबके बराबर में के मानेंगे तो यहाँ पर फिर x अनुपात y अनुपात z इन सबके बराबर के मानेंगे। यदि आप सबके बराबर के ले रहे हैं, ठीक है, सभी के बराबर के मान रहे हैं, तो आपके x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 के, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 के, और z का मान है वो आएगा 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, 4:3:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर मैंने 2 आपको समझाया है, वो ये समझाया है कि x/4 बराबर y/3 बराबर z/5। अब आपसे पूछता है x अनुपात y अनुपात z पूछता है, तो फिर आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, अंश सेम है सब जगह, कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या लिखेंगे 4:3:5, 4:3:5। आप सीधे ये उतार दें 4:3:5 जब अंश सेम है। अब इन दोनों में से आप जो चूज करना चाहें कर सकते हैं, मैं तो ये इसकी राय दूंगा, बाकी इसकी नहीं दूंगा क्योंकि टाइम खाते हो उसमें। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं वो समझानी जरूरी हैं, ये चीज़ समझ में आनी जरूरी है, वरना आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चन ही इसी प्रकार का आजकल डिज़ाइन करते हैं जिसमें आप को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे का यदि बेसिक कमज़ोर होगा तो वो नहीं समझ पाएगा। अब यहाँ से तीसरी जो चीज़ थी हमारी वो ये थी कि जैसे मैंने ये लिखा कि 3/2 a बराबर 5/3b बराबर 4/4 और मैंने लिख दिया 7 और ऐसे लिख दिया क्या c। अब आपसे कहेगा a अनुपात b अनुपात c बताओ। अब देखो अंश यदि सेम होता तो हम फटाफट में लिख देते अभी क्या है, लेकिन इसमें अंश सेम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, देखो इसमें a अनुपात b अनुपात c निकालें। एक तरीका तो आपके पास में वही है जो मैंने अभी बताया है, क्या के मान लो सबके बराबर। पहले बेसिक चीज़ें सीखते जाना है। 3/2a के बराबर 5/3b बराबर 4/7c बराबर क्या मान लो के। अब बराबर जैसे ही के मानोगे तो a की जो वैल्यू है आपके पास में आ जाएगी, a का जो मान है वो निकल जाएगा और a का मान आ जाएगा 2/3 के।
और बी का जो मान है वो आ जाएगा 3/5 के, ठीक है, रेशियो में लिख रहा हूं मैं रेशियो। और सी का जो मान है वो आएगा 7/4 के से के सब जगह कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में ये बचेगा, और ये जैसे ही बच गया तो अब जानते हैं क्लास नंबर 1। यहां से आपको सरल अनुपात में चेंज करना है, कर सकते हैं। दो तरीके, एक तो आप एलसीएम ले सकते हैं और दूसरा आप छुपा करके कर सकते हैं, ठीक है। छुपाने वाली बात आएगी तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो मैं इसको छुपाता हूं, इसका गुणा करता हूं, 2 का 5 का गुणा किया 10, 10 का 4 का किया तो कितना हो गया 40। फिर मैं इसको छुपाता हूं तो 3 का और 3 का गुणा किया 9, 9 का और 4 का गुणा किया कितने हो गए 36। फिर मैं 4 को छुपाता हूं तो क्या करूंगा, 3 5 कितने हो गए 15 और 15 7 कितने हो गए 105। कटते हैं संख्या तो काट दो, वरना आपके पास में ये रेशियो चेंज हो गया। ओके, आगे बात समझ में, ये है बिल्कुल बेसिक के मान करके। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, मैंने बार बार क्वेश्चन समझा दिया है कि ये मान कैसे आया। तो आप क्योंकि ऐसे दिमाग में आते रहते हैं, 3/2 बराबर ए बराबर के, तो ए बराबर मान निकालेंगे तो ये संख्या है वो इधर बराबर से इधर जाएगी तो पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगा और बराबर के हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने ए की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब आप थोड़े हर चीज़ को ऐसे ही समझना है, ये समझ में आना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। उन्हें समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। यहाँ मेथड नंबर 2। अब देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है 3/2a बराबर है 5/3 बी और बराबर है 4/7 सी। आपसे पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी। आप क्या करें ऐसी कंडीशन आते ही संख्या को उलट करके लिख दें, यानी उल्टा लिख दें। और उल्टा लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2/3, इसको उल्टा लिखेंगे तो 3/5, इसको उल्टा लिखेंगे तो 7/4। अब क्वेश्चन आपके पास में ये कंडीशन आ गई। यहां से आगे आप क्वेश्चन को या तो एलसीएम से गुणा कर दें या फिर इस प्रकार से कर लें, या तो एलसीएम से कर लें या इस प्रकार से गुणा कर दें। इस प्रकार से तो मैंने ये समझाया ही है छुपाने वाले से, मैं एलसीएम से समझा देता हूं। एलसीएम निकाल लो, ये कितने हो गए 20 और ये गुणा करेंगे तो कितने हो गए 20, ये 60 हो गए। सब में 60 का भाग जा रहा है, सब में जा रहा है 60 का भाग। तो इसका मतलब यहाँ गुणा कर देंगे कितने से 60 से, यहाँ गुणा कर देंगे 60 से, यहाँ गुणा कर देंगे 60 से। 60 से करेंगे तो ये काट देंगे, ये कितने हो गए 20 यानी कितना आ गया 40, काट देंगे। ये कितने हो गए 12 यानी कितना हो गया 36, ये फिर काट देंगे, ये कितना हो गया 15 यानी 105। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चनों में पकड़ बन जानी चाहिए धीरे धीरे करके कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कैसे हैंडल करूँगा। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, देखो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन समझ में आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया फिर आपके समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी जल्दी अपना काम करके पार हो गया, ऐसा नहीं है। 2/5x बराबर 3/4y, फिर मैंने लिख दिया जैसे 3/5z, और फिर आपसे पूछता है कि x अनुपात y अनुपात z क्या आएगा, ये पूछता है। तो यहाँ फिर आपके पास में x अनुपात y अनुपात z के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप इन सब के बराबर क्या मान लो, k मान लो। इन सब के बराबर k मानोगे तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आएगा 5/2k, ठीक है। यहाँ पर जो y का मान आएगा, वो आएगा 4/3k, और यहाँ पर जो z का जो मान आएगा वो आएगा 5/3k, ठीक है। k से k कैंसिल हो गया। अब आपके पास में वही तरीका है, एलसीएम ले लें, या तो एलसीएम ले लें, सबको एलसीएम से गुणा कर दें, या फिर आपको मैंने बताया था कि आप को क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसे क्या करो छुपा लिया। 5 तिये कितने हो गए 15, 5 तिये कितने हो गए 15, और 15 तिये कितने हो गए 45, ठीक है। इसका निकालना, इसे छुपा लो, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, कितने 24, इसे छुपा लो। ये 5 तिये 15 और 15 दूनी कितने 30। संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो छोड़ दो। कट रही है, किससे कट रही है 3 से काटें तो 15 तिये 45 और 8 तिये 24 और 10 तिये 30,
यानी 3 से इस पर भाग देंगे तो 10 बार, 3 का इसमें देंगे तो 8 बार, इसमें देंगे तो 15 बार। आपका रेशियो आ गया 15:8:10। ठीक है, इसी का ही अब मैंने दूसरा जो तरीका बताया वो ये बताया x:y:z। आप इसका डायरेक्ट क्या करके उल्टा करके लिख दें। उल्टा करोगे तो 5/2, उल्टा करोगे तो 4/3, उल्टा करोगे तो 5/3। यहाँ से तो वही बात आ गई, वही बात आ गई। तो आप इसे सरल कर दें। अच्छा, इसके लिए आपको मैंने ये तरीका तो बता दिया था यहाँ से आगे के छुपाने वाला। आप एलसीएम से देख लें। अब इसका एलसीएम करें तो ये 3 और ये 2 है तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 से गुणा कर दें, यहाँ भी 6 से गुणा कर दें, यहाँ भी 6 से गुणा कर दें, काट दें, ये कितने हो गए 3, यानी कितना आ गया 15, काट दें, ये कितने हो गए 2 यानी 8, काट दें, ये कितने हो गए 2 यानी कितने 10। तो 15:8:10। आप जिस तरीके से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये मेथड नंबर 1 समझा दिया, ये मेथड नंबर मैंने 2 समझा दिया। आप जिससे भी आपको अच्छा लगता है उससे करें, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। मैंने सभी जो प्रॉपर्टी थी उसके 2-2 उदाहरण आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें, तो देखो इसमें ऐसे भी आते हैं, a/b बराबर आता है c/d बराबर आता है e/f, और ऐसे चलता जाता है। इसके बराबर क्या हो, k हो। यानी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, यदि a/b के बराबर c/d बराबर e/f, ऐसे चलकर बराबर कुछ वैल्यू दे रखी हो, 5, 7, 8, 5/7, 3/8, कुछ भी दे रखा हो, तो क्वेश्चन में आपसे पहला जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो ये करेगा कि आपको पूछेगा a + c + e बटे में b + d + f क्या होगा, ये पूछेगा। इसके बराबर क्या आएगा, तो हमेशा याद रखना है इसके बराबर क्या आएगा, के ही आएगा, बिल्कुल क्या आएगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जैसे ये a/b बराबर c/d बराबर e/f, जैसे मान लो a/b मान लिया मैंने 1/2, ये मैंने मान लिया कि 3/6 है, ये मैंने जैसे मान लिया मैंने कि ये मान लिया 5/10 है। ठीक है, इस प्रकार से कोई है। अब आपको पता है कि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इन सब के बराबर है, इन सब के बराबर क्या है, 1/2 है, 1/2 है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये भी 1/2, काटूंगा तो 1/2, काटूंगा तो 1/2। यहाँ पर जो k की वैल्यू है, ये k का मान है 1/2, तो यानी इसका आंसर भी 1/2 आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, यदि मैं a का मान जोड़ दूं, फिर c का मान जोड़ दूं, फिर मैं किसका मान जोड़ दूं, e का मान जोड़ दूं, तो जोड़ दिए, फिर मैंने इसका मान जोड़ दूं, फिर मैं ये जोड़ दूं, फिर ये जोड़ दूं, ये 5, 3, 8 और 1 कितने हो गए 9, 10, 16 और कितने हो गए 18, काटो, आंसर कितना 1/2 जो के का मान है। इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, एक इसमें ये पूछता है कि इसी में क्या करेगा, a² प्लस क्या करेगा, c² प्लस क्या करेगा, e² बटे में क्या लिखेगा, b² प्लस क्या लिखेगा, d² प्लस क्या लिखेगा, f²। तो हमेशा ध्यान रखें इसका आंसर भी क्या आएगा, k², क्या आएगा, k²। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में। वापस इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये उत्तर हो गया 1/4। आप स्क्वायर कर लो चाहे किसी का, और आप आंसर है वो लास्ट में यहाँ k² लिखा है मैंने, तो इसका उत्तर, इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर आएगा अपने पास में वो आएगा 1/4। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं आ रहा है क्या, a² क्या है, 1 की स्क्वायर प्लस c² 3 की स्क्वायर, फिर e² 5 की स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखें, b² 2 की स्क्वायर, फिर ये 6 की स्क्वायर, फिर ये 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर। सोल्व करके देखो, सोल्व करो तो ये 1 आ गया, ये 9 हो गए और ये 25 हो गए। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये 4 हो गए, ये 36 हो गए, ये 100 हो गए। अब इसे जोड़ो 25 और 9 34 और 1 कितने हो गए, 35। ठीक है, ये कितने हो गए, 36 और ये कितने हो गए, 4, यानी 140। 35 से काटेंगे 1/4, यानी k का मान क्या था, 1/4। यहाँ क्या है, k² है, तो 1/2 का स्क्वायर करो 1/4। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी में एक प्रॉपर्टी आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन को करेगी PA
प्लस करे क्यू सी और प्लस करे आर ई बटे में आपसे लिखे पी बी प्लस लिखे क्यू डी और प्लस लिखे आर एफ। तो इसका मान भी सदैव क्या आएगा, के आएगा। क्या आएगा, के। इस प्रकार से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका मान भी सदैव के ही आएगा, इसका उत्तर भी के आएगा। इस प्रकार की कोई वैल्यू दे रखी है तो हमेशा इसका आंसर है वो के ही आएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना है। हमने जो अभी आज पढ़ा है उसी पर बेस्ड है, इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनका आपको पूरा ध्यान में होना कि इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आज जो मैंने करवाया है वो पहले 2 क्लास करवाई हैं, उन पर बेस्ड मैं आपको 5 क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ये 5 क्वेश्चन सोल्व करके आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा करो। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये पता लगे कि कितने स्टूडेंट हैं वो मेरी रेगुलर क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो उससे मुझे पता चल जाए कि इतने स्टूडेंट हैं वो मेरे से सच में पढ़ना चाह रहे हैं, सच में रियल में पढ़ना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंटों का पता चल जाए तो फिर थोड़ा ये ध्यान में रहे कि 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं। ठीक है, तो मुझे भी पता रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट झूठ बोलते रहते हैं कि सर मैं पढ़ा था, मैंने क्लास देखी थी और मैंने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो उनका भी झूठ का भी पता चल जाए। वैसे मैंने पीछे वाली क्लास में मैंने झूठ पकड़ने की पूरी कोशिश की है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट जैसे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में क्या करता है, कुछ आंसर लिख देता है, उसके देख करके बाकी भी लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया कि जानबूझ करके कुछ के जो कमेंट थे और उसका जो आंसर था, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था, उसके आंसर मैंने ऐसे जानबूझ करके गलत लिखे। वापस मेरे पास में कमेंट घूम करके आया, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टूडेंटों का घूम करके वापस आया कि सर जो ये आपने किया है उस क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ो क्या उत्तर आ रहा है। लेकिन मैंने 2-3 स्टूडेंटों को तो पहले देखा तो उनको मैंने सही कर दिया जानबूझ करके, फिर मैंने जानबूझ के चेक किया कि वास्तव में ही कुछ देखते हैं या फिर कोई पहले एक स्टूडेंट कमेंट करके चला जाता है उत्तर लगा करके, उसके देख करके वापस सब उत्तर लिख देते हैं। तो उससे भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हैं वो वास्तव में देख रहे हैं। तो मुझे पता चला कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे वापस उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वॉचिंग नहीं हो रही है, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, बिल्कुल एक स्टूडेंट की निगरानी में चल रहा है कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। और ध्यान इस बात का भी रहे कि इस ऑफलाइन क्लास का है वो पता नहीं है अभी कब चलेगी या नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, इस चीज़ का कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उम्मीद करूँगा कि आप लगातार ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे और मैं पूरी मैथ कोशिश करूँगा कि आपको ऑनलाइन करवा दूँ, पूरी मैथ कोशिश रहेगी। यानी ये मान के चलो कि 4-6 महीने से पहले कोई भी पेपर होने वाला नहीं है, और 4-6 महीने में हम यदि लगातार पढ़ते रहे तो बिल्कुल बहुत सारी मैथ की चीज़ें सोल्व कर चुके होंगे और पेपर भी बहुत सारी सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि मैं सैटरडे और संडे को पेपर लेके आ रहा हूँ। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव जाएंगी, क्योंकि पेपर बहुत सारे स्टूडेंट है पीछे के साल के पेपर सोल्व करते ही नहीं, और अधिकतर क्वेश्चन पीछे के जो पेपर होते हैं उनमें से आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन लिखवाता हूँ, इनके उत्तर आप कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो है, यदि A/B बराबर है C/D बराबर है 5, हाँ हो तो 3A प्लस 4C बटे 3B प्लस 4D का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 6x प्लस y अनुपात 7x प्लस 3y फिर कोमा 5:3 का वर्गा अनुपात
वर्गानुपात हो तो फिर आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर है 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14, ठीक है, और d अनुपात c, ये d अनुपात क्या लिख रहा हूं मैं, c, और ये लिख रहा हूं 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर में कितने की बात करूं, 4 की। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है 7/5p के बराबर है 7/2q के बराबर है 3/5r। हाँ, हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या आएगा, p अनुपात q अनुपात r क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 5, लास्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि 6a के बराबर 11b के बराबर 7c बराबर है 7c, तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि a प्लस बी बटे में c क्या होगा, a प्लस बी बटे में क्या c क्या आएगा, ओके। इन 5 क्वेश्चनों के उत्तर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दें, हैं, मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं वो लगातार क्लास ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वास्तव में मुझे ये पता चले वास्तव में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।